जीर्णता की गुलामी से अनंत मुक्ति दिलाने में प्रभु की परिशुद्ध आत्मा की सहभागिता क्या है। इस सांसारिक जीवन में भले ही मनुष्य जितने भी उपलब्धियों को हासिल कर ले, फिर भी दुखों और दर्दों से उसे गुजरना ही होगा। यदि हम चारों ओर देखें तो हम अनेक प्रकार के वेदनाओं से पीड़ित लोगों को देख पाएंगे। निसंतान बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, दृष्टिहीन दृष्टि प्राप्त करने के लिए विलाप करते हैं, सुनने के लिए बहरे प्रार्थना करते हैं, जो गूंगे हैं वे बात करने का आग्रह करते हैं, जिन लोगों के अंगों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है वे इसे पाने की इच्छा रखते हैं। यह सूची लंबी होती जाएगी। ये सभी खामियां हैं या फिर अपूर्णताएं। प्रभु पिता ने मनुष्य को कमियों के साथ सृष्ट नहीं किया था, वरन एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में, प्रभु पिता के स्वरूप में और उनके अमर्त्यता के अनुरूप मनुष्य की सृष्टि की गई। प्रभु पिता ने मनुष्य को अपने शक्ति के सदृश शक्ति प्रदान की, जो आत्मा की पूर्ण सहभागिता है। यह विशुद्ध ग्रंथ साक्ष्य देता है। लेकिन परदीसा में ही शैतान की वंचना के कारण मनुष्य ने ये सारी क्षमताओं को खो दिया। मनुष्य जो संपूर्ण था, उसमें शैतान के झूठ रूपी शब्दों ने प्रवेश किया और वायरस की तरह इसने मनुष्य को खराब कर दिया। अमर्त्यता सहित प्रभु पिता के सभी गुणों को और परिशुद्ध आत्मा की पूर्ण सहभागिता वापस ले लिए जाने पर मनुष्य रोग, बुढ़ापे और जीर्णता का गुलाम बन गया। मनुष्य जो इस जीर्णता की गुलामी में है, वह अनजाने में इस विमुक्ति के लिए भीतर ही भीतर करहाता है। अंधा देखने के लिए और बहरा सुनने के लिए और गूंगा बोलने के लिए और निसंतान बच्चों के लिए और जिनके अंग विकृत हैं उसे बदल कर मिलने के लिए। यह उत्सुक लालसा और प्रतीक्षा इस भीतर ही भीतर करहाने का हिस्सा है। इस विलाप के विषय में बाइबल कहता है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब प्रभु के बच्चे प्रकट होंगे। यह सृष्टि तो इस असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु यह आशा बनी रही कि वह विकृति की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और प्रभु के बच्चों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि मिलकर अब तक मानो प्रसव पीड़ा में करहा रही है, और सृष्टि ही नहीं वरन हम भी भीतर ही भीतर करहाते हैं, अपने शरीर की विमुक्ति की प्रतीक्षा करते हुए, जब हम प्रभु की दत्तक संतान होंगे। यहाँ न केवल हम बल्कि सृष्टि भी हमारे साथ जीर्णता की गुलामी के अधीन है। ऐसे कहा गया है कि सृष्टि जीर्णता की गुलामी से मुक्त की जाएगी। केवल सृष्टि ही नहीं बल्कि प्रभु के बच्चे भी इस जीर्णता की गुलामी से, अर्थात बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करेंगे। वास्तव में प्रभु पुत्र हमें इस जीर्णता से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर आए थे, और यही है वह मुक्ति जो उन्होंने हमसे प्रतिज्ञा की है। प्रभु पुत्र के द्वितीय आगमन में छुटकारा और मुक्ति और परिशुद्ध आत्मा की पूर्ण सहभागिता हमें द्वितीय पेंतेकोस्त द्वारा प्राप्त होगी। हमने उन अद्भुतों के बारे में पढ़ा है जो प्रभु पुत्र ने अपने पहले आगमन में किए थे। उन्होंने मृतकों को जिलाया और बहुतों को चंगा किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो चंगे हो गए थे और जो जिलाए गए थे वे सब बाद में मर गए। वास्तव में यह अद्भुत चमत्कार और चंगाई
केवल एक दृष्टांत मात्र थे अथवा उस कार्यों के संकेत थे जो प्रभु के पुत्र अंतिम दिनों में अपने द्वितीय आगमन में करेंगे। प्रभु पुत्र अपने द्वितीय आगमन में द्वितीय पेंतेकोस्त के द्वारा परिशुद्ध आत्मा की पूर्ण सहभागिता देकर जीर्णता को हमेशा के लिए हटाकर प्रभु द्वारा उनके अमर्त्यता के अनुरूप सृष्टि किए गए अथवा बिना जीर्णता के सृष्टि किए गए पहले मनुष्य की तरह प्रभु के सदृश्य बनाएंगे। प्रभु पिता अपने लक्ष्य को इसी पृथ्वी पर पूरा करेंगे जहां शैतान ने मनुष्य को वंचित किया, और प्रभु ने इस निर्णय को शपथ के साथ किया है कि मनुष्य शैतान को अपने अधीन कर विजयी बने। और प्रभु पिता के इस निर्णय को पूरा करने के लिए जो प्रभु के बच्चों को विजय की ओर ले जाता है, उन्होंने इस प्रकार कृपा पर कृपा दी है जो द्वितीय पेंतेकोस्त है। इसलिए इस पृथ्वी को नष्ट करने के पहले द्वितीय पेंतेकोस्त के द्वारा जीर्णता को नष्ट कर रूपांतरित होकर शैतान के झूठ को पराजित कर प्रभु के बच्चे विजय हासिल कर इस पृथ्वी पर ही प्रकाशित होंगे। मैं तुम्हारा ऐश्वर्य पुनः स्थापित करूँगा और विश्व के सब राष्ट्रों से जहाँ तुम बिखर गए हो पुनः एकत्र करूँगा। जिन देशों में मैंने तुम्हें हाथ दिया है वहाँ से इस स्थान में वापस लाऊंगा, क्योंकि मैंने इस स्थान से तुम्हें गुलामी की ओर निष्कासित कर दिया था। प्रभु की यह वाणी है। यह ऐश्वर्य पुनर्स्थापित करने में परिशुद्ध आत्मा की सहभागिता अति श्रेष्ठ है।